बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलो बेस्ट ट्यूटोरियल साथियों। आज की जो वीडियो खासकर बीए बीएससी बीकॉम आपका बीबीए बीसीए आपका फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है, जो कि आपका डॉक्टर अमर यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ था बालकों का। कल जो था 12 आपको दिसंबर का कल बालिकाओं का पेपर संपन्न हुआ था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। और आज जो है ओनली फॉर बॉयज केवल बालकों का जो एक प्रकार से 13 दिसंबर को पेपर लगा हुआ, तो आज ही जो संपन्न कराया गया है पूरे आपको 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। ठीक है, तो आज का आपका एक प्रकार बुकलेट सीरीज जो हमारा यस है, आपका कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, पी के हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं, केवल आपको केवल एक ही मेरे द्वारा बताई गई जो आपको एक ही आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। आप एक क्वेश्चन अगर ढूंढ लेते हैं आपको सीरियल वाइज से सभी जो प्रश्न है सभी सीरियल वाइज से आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा जितने भी हमने 4 से 5 मॉडल पेपर 5 से 6 मॉडल पेपर जितनी सॉल्व कराया, अगर मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन देख के गए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन में 99% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं था। सभी क्वेश्चन वहीं से हैं, वहीं से सब क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं। आपके 22, 23, 24 एग्जाम में जितने भी हुए हैं सब उसी से क्वेश्चन पूछे गए, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना आंसर के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया तो बहुत क्लास को बहुत तीव्र से देखेंगे कि जो पोषक तत्वों की संख्या है। ठीक है, तो बच्चों पोषक तत्वों की जो संख्या मानी जाती है मुख्य रूप से 6 मानी जाती है। ऑप्शन सी था राइट आंसर आपका था। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न सोडियम युक्त जो आहार दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों निम्न सोडियम आहार जो युक्त दिया जाता है किसको दिया जाता है? हाइपरटेंशन में। ठीक है, हाइपरटेंशन में दिया जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि जो सुक्रोज बना होता है। ठीक है, तो बच्चों सुक्रोज जो बना होता है किसका बना होता है? फ्रक्टोज और इलेक्ट्रोज का। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जो अधिकतर भोज्य रेशे से बने होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अधिकतर जो भोज्य रेशे होते हैं किसके बने होते हैं? सेलुलोज से। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये दोस्तों हमने बार बार बताया भैया यही क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी। इसमें से सभी जो हमने कल एक प्रकार से बालिकाओं को पेपर सॉल्व कराया था उसी में से आपको 45 से 40 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, उसी में से सेम क्वेश्चन वही पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जो है निम्न में से प्रकार से कौन ओमेगा 3 वसीय अम्ल का उत्तम स्रोत माना जाता है? तो बच्चों किसको माना जाता है? मछली को। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि जो प्रतिदिन हमें जो है सब्जियों की कितनी सर्विसिंग की आवश्यकता होती है? तो बच्चों कितनी सर्विसिंग की आवश्यकता हो? 3 से 5 हो सकती है। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर होता है, बिल्कुल सही। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7वां पूछा गया था कि जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर तो हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो है ऊर्जा वृद्धि मरम्मत और रखरखाव के लिए एक प्रकार शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9वां है कि जो है यह जो है खाद्य समूह जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, तो बच्चों सर्वोत्तम ऊर्जा का जो साधन होता है क्या होता है? वह तेल और मिठाइयाँ भी होती है एक प्रकार से, लेकिन इसमें से जो सबसे मुख्य होगा आपका अनाज और ब्रेड। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन की स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है एक प्रकार से क्या प्रकार से क्वार्सियोकोर का लक्षण है? ठीक है, तो बच्चे क्या क्वार्सियोकोर के रोग के अंतर्गत आ जाएंगे, सूजन भी आ जाएंगे, चंद्रमा के समान गोल चेहरा, लंबाई में। ये अभी कल ही आपकी बालिकाओं में क्वेश्चन पूछे गए थे, कल ही पूछे गए थे 12 को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपका ऑप्शन डी था, उपयुक्त सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11वां था कि जो है पर्नीसियस एनीमिया जो है इसकी कमी से होता है। तो पर्नीसियस एनीमिया जो भ्रामक रोग होती है किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जो है अमाशय की जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। तो बच्चों क्या स्रावित करती हैं? पेप्सिन करती हैं। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 13वां है कि जो विटामिन B2 संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन B2 जो संबंधित है किससे संबंधित है? जो है यन से FAD से। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14वां है कि जो है किस उम्र में जो है सिर और सीने की जो गोलाई बराबर होनी चाहिए? ठीक है, तो बच्चों लगभग बच्चों की 2 वर्ष तक होनी चाहिए, 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है 15वां है कि जो है भोजन के जो है प्राकृतिक रूप से जो है उपस्थित सबसे अधिक मीठा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो बच्चों किसका एक प्रकार से है? फ्रक्टोज हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि यूनिसेफ का उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चों यूनिसेफ का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, शिशुओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो है CFTRI, ठीक है, स्थित है, तो बच्चों किसमें स्थित है, एक प्रकार से आपका हो जाएगा मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो है प्रति आक्सीकारक सहायक है, ठीक है। तो बच्चों प्रतिकारक जो होते हैं सहायक होते हैं किसमें सहायक, ह्यूमिनिटी में। ऑप्शन आपका इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रतिरक्षा में जो है भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो बच्चों कौन सी कोशिकाएं हैं प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली, WBC आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो है एक 2 वर्ष के बालक को एक प्रकार प्रतिदिन जो है कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से स्वस्थ मनुष्य के लिए 2 वर्ष के बच्चों की बात की गई तो उसके लिए कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 13 ग्राम की, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो है किसी व्यक्ति की जो है पोषण संबंधी जो है समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो बच्चों की इसको द्वारा पूरा होता है संतुलित आहार के द्वारा समस्त क्रियाओं को। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो कम रेशे युक्त, ठीक है, कम रेशे युक्त जो है आहार की संतुलित की जाती है, ठीक है। तो बच्चों किस में की जाती है, एक प्रकार से दस्त में की जाती है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो है कि एक प्रकार से किसमें जो है प्रोटीन का जैविक मूल्य एक प्रकार से अधिक होता है, तो बच्चों किसमें जैविक मूल्य, ठीक, जैविक मूल्य किसका जो अधिक माना जाता है, सोयाबीन का। भी कल ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जो फ्लोरीन की एक प्रकार से की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो बच्चों फ्लोरीन की कमी के क्या होता है, एक प्रकार से दंत क्षरण होता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो है पॉलीफेजिया का अर्थ है, ठीक है। तो जो पॉलीफेजिया का जो अर्थ होता है अत्यधिक भूख लगने से। ऑप्शन आपका ई द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी बिंदु पर जो है रक्तचाप को उच्च कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों कितने तक कहा जाता है, 150 से 90 तक माना जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 27 है कि जो है उच्च जो है रक्तचाप का जो खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। तो बच्चों किस तरह बढ़ सकता है, आपका हो जाएगा मोटापे में पड़ेगा, और उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास भी, एक प्रकार धूम्रपान, एक प्रकार ये सभी चीज़ें जो है ये सभी चीज़ों से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी इधर राइट आंसर हो जाएगा आलाप, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन 28 है कि जो है किस प्रकार का जो है मधुमेह प्राय होता है, ठीक है। तो बच्चों किस प्रकार का मधुमेह प्राय होता है, मुख्य रूप से टाइप आपका सेकंड मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो है कौन अधिक घातक है, ठीक है। तो बच्चों सबसे अधिक घातक जो होता है क्या होता है, रक्त में शरीर की मात्रा कम होना एक प्रकार से, और रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा होना। तो आपका दोनों ही घातक के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर, यानी कि बहुत दोनों हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि जो है टाइफाइड जो है टाइफाइड से होने वाली बीमारी है, ठीक है। बच्चों टाइफाइड से होने वाली जो बीमारी होती है एक प्रकार से क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन आपका इतना राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो घाव लगने पर एक प्रकार से कहें तो अत्यधिक रक्तस्राव जो इसकी कमी से होता है, ठीक है। तो बच्चों घाव लगने पर अत्यधिक स्राव जो होता है किसकी कमी से होता है, आपका विटामिन के की कमी से। ऑप्शन आपका डी इतना राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 32 है कि जो है विभिन्न प्रकार के जो है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण है, ठीक है। तो बच्चों कौन से प्रकार से जीवों का कारण है, डायरिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में 33 है कि जो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। बच्चों विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तंत्रिका संबंधी विकार होते हैं। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन में जो है 34 है कि जो शिशुओं को जो है किस उम्र समय तक प्रकार से केवल माँ का दूध ही पीना चाहिए। तो बच्चों कब तक पीना चाहिए, 6 माह तक, ठीक है, 6 महीने तक पीना चाहिए। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन 35 है कि जो किसी आयु में जो है बीनिंग प्रारंभ करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों 6 माह तक करनी चाहिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि जो दुग्ध उत्पादन के लिए जो प्रकार से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है। बच्चों दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी माना जाता है, आपका हो जाए प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन। ऑप्शन आपका बी इतना राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो है
पूर्ण अवधि की एक प्रकार से शिशुओं में लौह तत्व के भंडार जो है कितने समय तक चलते हैं? तो बच्चों कितने समय तक चलते हैं? 6 माह तक। ऑप्शन आपका सी इतना राइट आंसर हो जाएगा, 6 माह तक। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि जो है पेप्टाइड जो है बंध उपस्थित है होता है, ठीक है। तो बच्चों पेप्टाइड जो बंध होता है कहाँ पर उपस्थित होता है? प्रोटीन में उपस्थित हो मुख्य रूप से। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा में है। ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 है कि जो हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है, ठीक है। तो बच्चों हमारे शरीर में जल की प्रतिशत जो होती है 60 से 70% माना जाता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास जो होता है इंडेक्स होता है तो कितने तक होता है? तो एक प्रकार से 25.0 से 29 तक, ठीक है। आपका 25 से 29% तक होता है। आपका ऑप्शन डी इतना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो मोटापा के कारण है, ठीक है। तो बच्चों मोटापे के कारण है निष्क्रिय जीवनचर्या भी हो जाएगी, अस्वस्थकर आहार भी हो जाएंगे और कम सोने से भी एक प्रकार से ये सभी चीज़ें करने से आपके कहीं ना कहीं मोटापे के कारण हो सकते हैं। आपका ऑप्शन डी इतना राइट आंसर हो जाएगा, आला भी, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि जो है कब्ज में एक प्रकार से किसकी ज़्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है? तो जो फाइबर लेने की आवश्यकता दी जाती है। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44 है कि जो है भोजन से, ठीक है, भोजन से पूर्व जो है स्वस्थ शरीर में जो प्रकार से रक्त शर्करा की मात्रा है, ठीक है। तो बच्चों कितनी मात्रा होती है? 80 से 120 ग्राम तक। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45 है कि जो है एक प्रकार से निम्न में से कौन जो है आंतों के ग्लूकोज का अवशोषण कम करता है, ठीक है। बच्चों कौन करता है? रेशा करता है, फाइबर करता है। ऑप्शन आपका ई द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो है सामान्य वृक्क में जो है ग्लूकोज की सीमा जो है कितनी मिलीग्राम तक होती है, ठीक है। तो बच्चों कितनी मिलीग्राम तक मानी जाती है? 180 तक आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल के लिए। ऑप्शन ई द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो 1 ग्राम मौसा में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो बच्चों 1 ग्राम मौसम में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 कैलोरी। आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि जो एक महिला में एक प्रकार से किसकी आवश्यकता जो है गर्भकालीन या दुग्ध स्राव के दौरान अधिक होती है, ठीक है। तो बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? फोलेट की। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49 है कि जो है राष्ट्रीय घेघा जो है उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय घेघा जो है उन्मूलन इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1962 में, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर 1962 में की गई थी शुरुआत। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो है समेकित जो है बाल विकास योजना की जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो बच्चों अभी कल ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समेकित बाल विकास योजना की शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो निम्न में से प्रकार से कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, ठीक है। तो बच्चे पहले बात करें कौन कौन से आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जाएंगे। WHO भी हो जाएगा, यूनिसेफ भी हो जाएगा और यूएनओ एक प्रकार से FAO हो जाएगा। लेकिन आपका जो CHC होता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी लगाएंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो विटामिन एवं खनिज है, ठीक है। तो बच्चों विटामिन एवं खनिज एक प्रकार से क्या है? प्रोटीन फूड यानी कि रक्षीय खाद्य पदार्थ है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 53 हो जाएगा कि जो आहार का आधा भाग जो है किससे बना होता है, ठीक है। तो बच्चों आहार का जो आधा भाग होता है अनाज और सब्जियों के एक प्रकार से मुख्य रूप से बना होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था कि जो गर्भावस्था में एक प्रकार से कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बच्चों गर्भावस्था के दौरान एक प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को जो है 300 से 350 कैलोरी की ऊर्जा होती है, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है कि जो बच्चे की आदर्श गर्भावधि होती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो बच्चों की आदर्श गर्भवती होती है कितने माह तक होती है? 9 महीने तक। ये सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है कि जो निम्न में से प्रकार से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो बच्चों विटामिन का ये भी कल ही पूछे गए थे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा विटामिन प्रकार है, ठीक है। अब ए भी आपका, बी भी, सी भी, लेकिन आपका जो एफ होता है कोई विटामिन नहीं होता। आपका
ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से कौन सा जो है पदार्थ मानव शरीर में जो है ईंधन की भूमिका करता है, निभाता है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा मानव शरीर में भूमिका निभाता है ईंधन के रूप में, तो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि जो मानव शरीर में एक प्रकार से वसा जमी होती है। ठीक है, तो बच्चों मानव शरीर में वसा जमी होती है एक प्रकार से कहाँ जमी होती है, वसा उत्कों में जमी होती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 59 है कि जो है विटामिन सी एक प्रकार से सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों मुख्य रूप से जो विटामिन सी होता है किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, आंवले में। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि जो जरूरत होती है एक प्रकार से किस विटामिन की कमी का एक प्रकार से होता है। ठीक है, तो बच्चों किस कमी से होता है, रतौंधी नामक आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा बेरी, सी हो जाएगा स्कर्बी और डी हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी के लिए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि जो कोविड का कारण है। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। कोविड का कारण भैया क्या आपका हो जाएगा, वायरस। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि जो प्रकाश से एक प्रकार से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, बच्चों सूर्य के प्रकाश से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी मिलता है, सभी को पता होगा, ये भी कल क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है किस प्रकार के नमक को एक प्रकार से प्रयोग के लिए संतुलित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों किस प्रकार के नमक के लिए कहा गया है, आयोडीन युक्त नमक के लिए। ठीक है, आप जितने भी मार्केट में आ रही हैं सभी नमकों को आयोडीन नमक के प्रकार से आ रही है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि जो हमारे शरीर का जो है पोषण होता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर का जो पोषण होता है किसके द्वारा होता है, कहीं ना कहीं भोजन के द्वारा। आपका ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो है उच्च जो है रक्तचाप को कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उच्च रक्तचाप को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि जो पोषण का एक प्रकार से जनक कौन है। ठीक है, बच्चों पोषण का जो जनक माना जाता है किसको माना जाता है, एन ल्यूएसर को माना जाता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आपसी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से कौन सा जो कारक जो है आहार आयोजन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बच्चों किस एक प्रकार से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से उम्र भी और व्यवसाय भी और शारीरिक अवस्था भी, ये सभी आपका हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 68 है कि जो है अंडे में एक प्रकार से सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक प्रकार से किसको छोड़कर, तो अंडे को में छोड़कर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पहले इसकी बात करें। विटामिन भी पाई जाती है और राइबोफ्लाविन भी पाई जाती है, बायोटीन भी, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत कम मात्रा में एक प्रकार नगड़ के बराबर होती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आपसी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 69 है कि जो यकृत उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों यकृत क्या उत्पन्न नहीं करता, आपका हो जाएगा एक प्रकार से गामा ग्लोबुलिन नामक एक प्रकार से ये नहीं उत्पन्न करता। आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जो है मानव शरीर में एक प्रकार से अनिवार्य अमीनो एसिड की या फिर अम्ल की मात्रा होती है। ठीक है, बच्चों ये मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल की मात्रा होती है लगभग कितनी होती है, 9 कैलोरी होती है एक प्रकार से 9 किलोग्राम तक। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इस राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। ठीक है, बच्चों राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित ये अभी कल ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहाँ पर स्थित, हैदराबाद में आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72 है कि जो ग्लूटेन जो है किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ग्लूटेन एक प्रकार से किससे प्राप्त होता है, व्हीट से यानी कि गेहूं से प्राप्त होता है सभी को। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ये भी कल क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि जो जीवन रक्षक घोल जो है इस अवस्था में किसकी अवस्था में प्रयोग किया जाता है, तो कब किया जाता है, निर्जलीकरण होने पर। ऑप्शन आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा आपसी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो मानव शरीर की जो है प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, तो बच्चों मानव शरीर की जो प्राथमिक आवश्यकता मानी जाए रोटी कपड़ा मकान है। ठीक है, यानी कि रोटी मतलब भोजन हो जाएगा आपसी का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपसी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75 है कि जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो जो आयोडीन की कमी से होने वाला ये भी बार बार रिपीट आप पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर घेगा रोग होता है, सभी को पता होगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि जो कोविड-19 के विरुद्ध जो है कौन से सुरक्षात्मक
उपाय हैं, ठीक है। तो बच्चों कौन से सुरक्षात्मक उपाय कोविड-19 के विरुद्ध जो है माने जाते थे पहले समय में? सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मास्क का प्रयोग करना, सोशल दूरी बनाए रखिए, सभी को पता होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग किए होंगे। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ें। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि जो वसा में एक प्रकार से विलेय विटामिन है, ठीक है। बच्चों वसा में जो विलेय विटामिन है एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? विटामिन ए भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई भी। एक प्रकार ये सभी जो है वसा में विलेय विटामिन है। आप सभी को ऑप्शन और डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ें। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपको 78 है कि जो निम्न में से प्रकार से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो हमको जो है किस प्रकार के भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए? फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, और प्रसंस्कृत फूड का भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये सभी चीज़ों को एक प्रकार से अधिक मात्रा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि में कल ही पूछे गए थे कि जो एड्स दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि जो विश्व मोटा अनाज बर्थ है, ठीक है। हमने ये भी मॉडल पेपर में सॉल्व कराया है कि विश्व मोटा अनाज बर्थ किसको माना जाता है? बर्थ 2021 को, और कल भी पूछा गया था। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि जो शरीर के विकास, ठीक है, शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ है, ठीक है। तो बच्चों क्या है? पोषक हो जाएगा, पोषक तत्व। ऑप्शन आपका ई द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो है खनिज जो है किसकी शरीर में जो है उचित मात्रा जो है शरीर को सही रूप से एक प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम को हमारे शरीर के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि जो खट्टे फलों का जो है उत्तम स्रोत है, ठीक है। बच्चों खट्टे फलों का जो उत्तम स्रोत माना जाता है किसको माना जाता है? विटामिन आपका सी को। ऑप्शन आपको बी द राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी को माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 84 है कि कुपोषण है, ठीक है। तो बच्चों कुपोषण मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी होना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ई द राइट आंसर हो जाएगा, पोषक तत्वों की कमी होना। ऑप्शन ई द राइट आंसर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रोटीन का स्रोत, ठीक है। तो जो प्रोटीन का जो स्रोत होता है किसको माना जाता है? मछली भी होती है, मुर्गी भी होती है, अंडा भी, ये सभी जो होते हैं कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ें। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि जो है कार्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो बच्चों कार्य के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? कैलोरी की पड़ती है। ऑप्शन आपका ई द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से किसका जो है संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों संतुलित आहार पर किसका मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिंग का भी, और आयु का भी, और शारीरिक थकान का भी, ये सभी का जो करते हैं कहीं ना कहीं हमारे संतुलित आहार पर इसका प्रभाव पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि जो कुपोषण का उपचार है, ठीक है। बच्चों कुपोषण का उपचार एक प्रकार से किसको माना जाता है? मुख्य रूप से आपका हो जाएगा संतुलित आहार हो जाएगा, ठीक है। संतुलित आहार अगर आप करेंगे तो आपका कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आपसे का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 89 है कि जो है आहार, ठीक है, आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आहार आयोजन में एक प्रकार से क्या महत्वपूर्ण है थोड़ा देख लेते हैं। साप्ताहिक चार्ट भी आपके, और एक प्रकार से रोगों की रुचि भी एक प्रकार से, और जो आपकी गृह संरचना होगी ये आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि जो है आहार योजना को एक प्रकार से कौन सा कारक प्रभावित करता है, ठीक है। तो बच्चों आहार योजना को एक प्रकार से कौन सा कारक प्रभावित करता है? मुख्य रूप से आयु हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि जो है दूध में एक प्रकार से कौन सा दूध मीठा होने का कारण है, ठीक है। बच्चों दूध में क्या पाया जाता है, किसके कारण मीठा हो रहा है? लैक्टोज के कारण। ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 92 है कि जो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। तो जो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि जो प्रकार निम्न में से प्रकार से कौन सा जो विटामिन है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, ठीक है। तो जो ये कल ही पूछे गए थे, आपका ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर यानी कि विटामिन के हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 94 है कि जो कौन सा जो विटामिन है जो
जो प्रकार से कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों किसको एक प्रकार से कोबालामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन B12 को, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 95 है कि जो जल का सूत्र है, ठीक है, तो जल का सूत्र सभी को पता हो H2O होता है, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 96 है कि जो है शरीर के जो है ऊतकों की मरम्मत का कार्य होता है, ठीक है। बच्चों शरीर के ऊतकों की मरम्मत का कार्य होता है किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि जो प्रोटीन की आधारित इकाई है, ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन की जो आधारित इकाई होती है मानी जाती है किसको मानी जाती है? अमीनो एसिड को, यानी कि अमीनो अम्ल को, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया था कि जो कार्सिनोजन के कारण है, ठीक है, तो जो कार्सिनोजन के कारण आपके क्या हो सकते हैं? कैंसर होते हैं मुख्य रूप से, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर। ये भी कल पूछे गए यहाँ पे क्वेश्चन है, रिपीटेड है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन 99 है कि जो है एक प्रकार से कहीं तो निम्न में से प्रकार से कौन सा जो कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो है मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया गया है? तो बच्चों क्या एक प्रकार से जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया गया है? तो आपका हो जाएगा आयोडीन की एक प्रकार से जो है विशिष्ट पोषण कार्यक्रम, ठीक है, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि महिलाओं के लिए एक प्रकार से कौन सा जो है कार्यक्रम है, ठीक है, तो जो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम माना जाता है कौन सा माना जाता है? ANP जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए कार्यक्रम माना जाता है, ठीक है। तो बच्चों मेरे द्वारा जो सभी एक प्रकार से जितने भी हमने मॉडल पेपर सॉल्व कराए गए सेम इसी से क्वेश्चन सब क्वेश्चन कह सकते हैं कि 99% मेरे द्वारा ही सॉल्व कराए गए क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख के गए होंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी हलवा के साथ आप उसको सॉल्व करके चले आए होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।